राधे राधे। आज है 1 जनवरी, नए साल 2025 का पहला दिन। तो सबसे पहले तो मेरी ओर से आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है नए साल 2025 का पहला दिन और ये एक नया अध्याय है, एक नई शुरुआत। जैसे एक खाली किताब में आप नई कहानियां लिखते हैं, वैसे ही यह दिन हमें मौका देता है कि हम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में लेके चलें। पर हम सबका सवाल ये होता है कि कैसे हम नई शुरुआत करें। तो चलिए आज श्री कृष्ण से हम सवाल करते हैं और ये जानते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को एक नई दिशा देख सकते हैं और उसे सुंदर और सार्थक बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न, कहा ना, आज नए वर्ष 2025 का पहला दिन है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि मुझे जीवन में सफलता और सुख की प्राप्ति हो जाए? उत्तर में, मित्र, नए साल का पहला दिन आत्मचिंतन और योजना का दिन है। संपूर्ण वर्ष वैसा ही बनेगा जैसा तुम्हारे आज के कर्म और विचार होंगे। इस दिन का आरंभ भक्ति, ध्यान और ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करके करना चाहिए। प्रश्न, कहा ना, क्या इस दिन हमें कोई विशेष आदतें अपनानी चाहिए? उत्तर, हाँ मित्र, 3 आदतें जरूर अपनानी चाहिए। पहली, सकारात्मकता। हर स्थिति में अच्छा देखने का अभ्यास करो। दूसरी, संयम। अपने विचारों और कार्यों पर नियंत्रण करो। तीसरी, समर्पण। अपने हर प्रयास को ईश्वर को अर्पण करो। नए साल में इन आदतों को अपनाने से तुम्हारा जीवन उन्नति और शांति से भर जाएगा। प्रश्न, कहा ना, सफलता की ओर बढ़ने के लिए हमें क्या त्यागना चाहिए? उत्तर, मित्र, सफलता के मार्ग में 3 चीजें छोड़ना जरूरी है। पहला, आलस्य। आलस्य तुम्हारे सभी सपनों का सबसे बड़ा शत्रु है। दूसरा, अहंकार। अहंकार तुम्हें सत्य और सहयोग से दूर कर देता है। तीसरा, नकारात्मक संगत। गलत संगति तुम्हारे मन और कर्मों को दूषित कर सकती है। प्रश्न, कहा ना, अगर पिछले साल हमने कोई गलतियां की हो तो हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, गलतियां तुम्हारे शिक्षक हैं मित्र। अतीत को छोड़ दो और उससे सीखो। पिछले साल की गलतियां को याद जरूर करो, लेकिन उनके बोझ से मुक्त हो जाओ। नए साल में उन गलतियों को दोहराने से बचने का संकल्प लो। प्रश्न, कहा ना, क्या हमें नए साल के दिन केवल अपने बारे में सोचना चाहिए या दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए? उत्तर, जो सभी प्राणियों के हित में कार्य करता है वही सच्चा भक्त है। नए साल के दिन दूसरों की मदद का संकल्प लो। सेवा और करुणा तुम्हें अति शांति और आनंद देंगे। प्रश्न, कहा ना, सुखी जीवन के लिए और क्या करना चाहिए? उत्तर, मित्र, सुखी जीवन के लिए 3 गुणों को अपनाना अति आवश्यक है। पहला, धैर्य। सफलता और सुख धैर्य से ही आते हैं। दूसरा, समर्पण। अपने कर्म और अपने परिणाम ईश्वर को अर्पित करो। तीसरा, धर्म। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। साथ ही हमेशा याद रखो कि जो व्यक्ति संतोष और कृतज्ञता से जीवन जीता है वही सबसे सुखी होता है। प्रश्न, कहा ना, आप मुझे बताएं कि आने वाले वर्षों को कैसे एक सुखद स्थान बना सकते हैं? उत्तर, मित्र,
अपने जीवन को 3 स्तंभों पर आधारित करो। पहला, प्रेम, सबके प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार रखो। दूसरा, क्षमा, दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखो। तीसरा, सत्संग, अच्छी संगति और ज्ञान से जुड़े रहो। यदि हर दिन को प्रेम, सेवा और धर्म से जियो तो हर वर्ष स्वर्ग जैसा लगेगा। प्रश्न, कहा ना, लेकिन लोग नए साल पर बड़े बड़े संकल्प लेते हैं, क्या ये सही है? उत्तर, मित्र, संकल्प तभी सार्थक है जब वह निस्वार्थ और ईमानदारी से किया जाए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात फल की चिंता मत करो, अपने प्रयास में निरंतर रहो, छोटे छोटे सकारात्मक कदम उठाओ, यही सबसे बड़ा संकल्प है। प्रश्न, कान्हा, एक अंतिम प्रश्न है, क्या नए साल का दिन हमारे भाग्य को बदल सकता है? उत्तर, मित्र, भाग्य का निर्माण तुम्हारे कर्मों से होता है। अपनी आत्मा को स्वयं उठाओ। नए साल का दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का अवसर है। इसे सार्थक बनाओ और पूरे वर्ष अपने कर्मों से अपना भाग्य रचो। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, मित्र, याद रखो, हर दिन नया है, हर क्षण एक नई शुरुआत। लेकिन आज से अपने जीवन को भक्ति, सेवा और कर्म के पथ पर चलाने का संकल्प लो। धन्यवाद कान्हा, आपकी शिक्षाएं मेरे जीवन को जरूर बदल देंगी। राधे राधे।